हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, सर्व शिक्षा अभियान बेसिक शिक्षा कार्यालय के द्वारा भर्ती का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है और लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की 1 अप्रैल 2024। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और जॉब करना चाहते हैं या आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें 1 अप्रैल 2024 से पहले पहले आवेदन करना होगा। अब हम देख लेते हैं कि रिक्रूटमेंट कहाँ से आई है और आवेदन करने के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, एज क्राइटेरिया क्या है, यानी बाकी की सारी डिटेल हम आगे वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलकर डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं। फ्रेंड से रिक्रूटमेंट आई है आपकी सर्व शिक्षा अभियान जिला परियोजना कार्यालय बेसिक शिक्षा कार्यालय बस्ती की तरफ से, जिसमें कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। ये नोटिस आपका रिलीज़ हुआ है 15 मार्च 2024 को। और इसमें जो रिक्रूटमेंट है वो जनपद बस्ती में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए शिक्षक और शिक्षणोत्तर कर्मियों का संविदा आधारित रिक्त पदों को भरे जाने के लिए 16 मार्च 2024 से जो आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं और 1 अप्रैल 2024 को शाम 5 बजे तक आपको आवेदन अपना भेज देना है। इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है, बल्कि अपना आवेदन पत्र कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नॉर्मल स्कूल बिल्डिंग गांधीनगर बस्ती 272001 के पते पर रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आपको भेजना होगा। अन्य किसी माध्यम से भेजेंगे तो एप्लीकेशन स्वीकार नहीं होगा, या फिर डेट के बाद अगर जो लास्ट डेट दी गई है उसके बाद अगर आपका एप्लीकेशन पहुंचता है तो भी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बात कर लेते हैं अलग अलग पदों के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन वगैरह है। तो इसमें जो कुछ पोस्ट हैं वो आपकी फुल टाइम है और कुछ आपकी पार्ट टाइम है। बाकी रिक्तियों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है। और समस्त शैक्षिक और गैर शैक्षणिक रिक्त पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी का ही चयन किया जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और अलग अलग पदों के लिए आपको अलग अलग ही आवेदन करना है। बाकी उत्तर प्रदेश लखनऊ से ये वैकेंसी आपकी रिलीज़ हुई है। अब हम पोस्ट वाइज देख लेते हैं। तो ये जो आपकी टीजीटी मैथ्स वगैरह की पोस्ट है, जिसमें कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स हैं, ये आपकी फुल टाइम पोस्ट है। इसके लिए आपने जो है गणित वर्ग से स्नातक किया हुआ हो। वैसे तो इसमें परसेंट वगैरह के बारे में बात नहीं की गई, लेकिन आपका 50% या 55% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही आपने बीएड भी जो है क्वालिफाई किया हुआ हो और उच्च प्राथमिक स्तर का आपने टेट क्वालिफाई किया हुआ हो तो ही आप एलिजिबल हैं। यानी आपका पेपर 2 आपका क्वालिफाई, सीटेट पेपर 2 आपका जो है क्वालिफाई होना चाहिए। और इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो आपकी केवल एक ही पद है। और मिनिमम एज आपकी 25 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 45 साल है। जो पर मंथ आपको बेसिक सैलरी स्टार्टिंग होगी वो 22,000 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी। अब इसी प्रकार से टीजीटी साइंस की पोस्ट है, जिसमें कि आपकी केमिस्ट्री और बोटैनी जियोलॉजी फुल टाइम पोस्ट है ये। और इसके लिए आपने विज्ञान वर्ग से प्रशिक्षित, यानी विज्ञान वर्ग जिसमें कि आपका जियोलॉजी बोटैनी और वगैरह हो आपका, और इस वर्ग से आपने प्रशिक्षित स्नातक यानी आपने जो है ग्रेजुएशन किया हुआ हो, साथ ही आपने बीएड भी क्वालिफाई किया हुआ हो, और आपका जो सीटेट पेपर 2 है वगैरह है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और इसके लिए जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो टोटल 3 वैकेंसी है। मिनिमम एज आपकी 25 है, मैक्सिमम एज आपकी 45 है। पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी है 22,000 रुपये। और इसी प्रकार से आपकी जो है पार्ट टाइम टीचर की पोस्ट है शारीरिक शिक्षा के लिए, जिसमें कि स्काउट गाइड और शारीरिक शिक्षा में आपने बीपीएड या सीपीएड या फिर डीपीएड वगैरह जो है इसकी उपाधि आपने की हुई हो तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो एक ही है। मिनिमम एज आपकी 25 साल है, मैक्सिमम एज 45 है। और इसमें जो आपकी पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 9800 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी। बाकी लेखाकार की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने वाणिज्य में स्नातक तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान आपको होना चाहिए।
और या इसके समकक्ष किसी संस्था से आपने कंप्यूटर शिक्षा में ओ लेवल का डिप्लोमा किया हुआ हो। और बाकी जो तो ये इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है। और जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो है आपकी 2। मिनिमम एज आपकी 25 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 45 साल है। और इसमें जो आपकी पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 11,000 रुपये से स्टार्ट होगी। अब पोस्ट है मुख्य रसोइया की, जिसके लिए आपने कक्षा 8 उत्तीर्ण की हुई हो और शारीरिक अक्षमता और संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ़ पोस्ट है 1। मिनिमम एज 25 साल है, मैक्सिमम 45 साल है। और इसमें जो आपकी बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 6900 से आपका जो है स्टार्टिंग हो जाएगी। सहायक रसोइया की पोस्ट है, तो इसके लिए भी आपने कक्षा 8 उत्तीर्ण किया हुआ हो और जो भी कैंडिडेट है वो शारीरिक अक्षमता और संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। इसके लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 2। और इसकी जो पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 5,175 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी। बाकी आगे देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये दी गई है basti.nic.in। तो इस पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इस पर मिल जाएगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और उक्त के संबंध में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो डाउनलोड करके आपको फिलअप करके जो है भेजना होगा। बाकी यहाँ समस्त फुल टाइम टीचर और मुख्य सहायक रसोइया को विद्यालय परिसर में निवास करना अनिवार्य होगा। और उक्त समस्त रिक्त पदों पर केवल महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाएगा। यानी ये जो सारी पोस्ट हैं इन पर जो है मेल कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते हैं, केवल फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण योग्यता यानी बीएड वगैरह या एलटी या उसके समकक्ष वो आपका एनसीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। बाकी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के ऐसी शिक्षिकाएं जो शैक्षणिक सत्र 20 और 21 में नवीन संविदा से वंचित हो रहे हैं, उन शिक्षकों को भी इन रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन, तो ये बाकी जो है इनके बारे में डिटेल है, तो ये जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये। बाकी हम आगे बात कर लेते हैं। और आवेदन पत्र A4 साइज़ पेपर में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो है कुछ साइज़ वगैरह भी दिया गया है। और समस्त अंक पत्र, डिग्री व प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित, यानी जो भी आप इसके साथ एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट वगैरह भेज रहे हैं, जो कॉपी आपको भेजनी है वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके ही भेजनी होगी। बाकी पार्ट टाइम और फुल टाइम टीचर के पदों के अभ्यर्थियों को स्नातक परीक्षा के 3 वर्षों के अंक पत्र और डिग्री भी संलग्न करना अनिवार्य है। और किसी भी सेवा से बर्खास्त या फिर नैतिक या चारित्रिक अक्षमता के अपराध के लिए, यानी जो कैंडिडेट जिनका चारित्रिक अक्षमता है या फिर किसी भी सेवा से वो बर्खास्त किए गए हैं, तो वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, स्वयं का पता लिखा 2 लिफाफे जिस पर 40-40 रुपये का डाक टिकट हो उसे भी संलग्न करना है। यानी आपको मेन लिफाफे के अंदर 2 लिफाफे और भी रखने हैं जिस पर आपका स्वयं का पता लिखा हो और 40 रुपये का डाक टिकट लगा हो। लिफाफे के ऊपर आपको आवेदित पद का नाम लिखना, यानी जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका भी आपको नाम लिखना होगा, उसकी क्रम संख्या लिखना होगा। और काउंसलिंग तथा साक्षात्कार के लिए कोई भी यात्रा भत्ता वगैरह दे नहीं होगा। समस्त शैक्षिक पदों तथा लेखाकार के पद पर चयन जो है वो मेरिट के आधार पर किया जाएगा। और मुख्य रसोइया व सहायक रसोइया के पदों पर चयन जनपदीय समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। तो इसमें कुछ पदों के लिए साक्षात्कार होगा और कुछ पदों पर चयन जो है वो मेरिट के आधार पर होगा। बाकी चयन के बाद जो नियुक्ति है वो किसी भी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में दी जा सकती है। अपूर्ण या हस्ताक्षर रहित या फिर संलग्नक रहित,
या साधारण डाक से प्राप्त जो आवेदन है उसे निरस्त कर दिया जाएगा। तो आप रजिस्टर्ड डाक के द्वारा ही आपको भेजना है, इसका आप ध्यान रखें। और आपको अपनी सारी कॉपी को सेल्फ अटैच्ड करना है, सारी डिटेल अच्छे से भरनी है, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जो है उसके साथ अटैच करना है, एप्लीकेशन फॉर्म अटैच करना है, और जो 2 लिफाफे अलग से और उसके साथ रखने हैं वो भी आपको 40 रुपये के डाक टिकट लगे हों उन्हें भी संलग्न करना है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी और इसमें आपको सबसे पहले 1 वर्ष के लिए ही रखा जाएगा। उसके बाद जो है आपका संतोषजनक अगर स्थिति होती है तो आपका टाइम पीरियड जो है समय पर बढ़ा दिया जाएगा। और बाकी मिनिमम एज और मैक्सिमम एज दी गई है। तो 1 अप्रैल 2024 को जो आपकी मिनिमम एज है वो 25 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु जो है वो 45 साल होनी चाहिए। और बाकी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अपना जो कैटेगरी का प्रमाण पत्र है वो भी संलग्न करना अनिवार्य है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। और नीचे ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लें और सारी जानकारी अच्छे से भरकर उसके बाद ही जो है आपको ये सारा भेजना होगा। तो ये सारा इसके बारे में हमने बात कर ली है। अब देख लेते हैं कि ये रिक्रूटमेंट आपको कहाँ मिलेगी। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर यानी जो होम पेज है उस पर आप स्क्रॉल करके सीधा नीचे आई तो यहाँ पर आप व्हाट्स न्यू का ऑप्शन देख रहे हैं। व्हाट्स न्यू के ऑप्शन में आप ये पॉइंट्स देख रहे हैं, वैकेंसी नोटिस कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बस्ती। तो ये नोटिफिकेशन दिया गया है, इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें और उसके बाद ही जो है आपको स्पीड पोस्ट यानी रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा ही भेजना होगा। और किसी माध्यम से भेजेंगे तो एप्लीकेशन स्वीकार नहीं होगा। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको दे दी है, लेकिन फिर भी आप अप्लाई करने से पहले एक बार जो है डिटेल को अच्छे से पढ़कर ही अप्लाई करें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।